लवली विशेस, आप लोगों के विशेस और ब्लेसिंग से जैद घर आ चुका है और अब पहले से 80% ठीक है। तो गाइज आज ना पूरे एक हफ्ते बाद जैद घर आया क्योंकि हम लोग हरिद्वार के लिए निकले थे और उस बात को एक हफ्ता हो गया। उसके बाद सीधा हम हरिद्वार से जब घर आ रहे थे तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी जैद को एडमिट करने के लिए। उसके बाद 4-5 दिन वो वहीं रहा, कल ही घर आया है और घर पर आके ना उसको बहुत अच्छा लगा। रात को घर पर आया ना ऐसे इधर उधर देख रहा कि हाँ मेरा कमरा है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना हॉस्पिटल से ज्यादा जो कंफर्टेबल है ना वो घर पर है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले जैद उठा है तो उसको मैंने स्पॉन्ज कर दिया क्योंकि नहला तो सकती नहीं है, कपड़े चेंज कर दिए हैं और धीरे धीरे ना अपने हाथ पैर मारना भी स्टार्ट कर रहे हो। तो पिछले एक हफ्ते से ना इसके जो नेल्स है ना इतने ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि मैंने सोचा था घर जाके काटूंगी हरिद्वार से, बट पता नहीं था ना कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ना हमने बेबी नेल ट्रिमर लिया क्योंकि पायल ना अयान की नेल्स कट कर रही थी नेल कटर से, तो हल्के सा बिल्कुल हल्की सी खरोच लग गई थी अयान को। तो हमने कहा काम करते ये वाला जो है ना ये ले आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमने तूबा पे यूज किया था और एकदम सेफ है। तो यहाँ पर ना मैंने जैद को भी सुला दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सुला दिया। पिलो के ऊपर उसको नींद आती है तो पिलो के ऊपर ना टॉयलेट शीट, फिर एक सूती कपड़ा, फिर ये कॉटन का कपड़ा, फिर जैद और एक ब्लैंकेट, ये सब करके ना जैद को सुला दिया। बस इसके बाद ना अयान का शावर हो गया, कपड़े वपड़े चेंज करके अयान को भी सुला देती हूँ। तो अयान के लिए भी मैंने टॉयलेट शीट और जो पिलो है ना वो रख दिया, इसको भी इस साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना सारी सेटिंग कर दी है, दोनों साइड पिलो रख दिया है क्योंकि क्या है बच्चों का ना अब जो टाइम आ गया ना पलटी मारने का टाइम आ गया तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते ना, तो इसलिए दोनों पिलो उधर साइड कर दिए हैं। और जब से मैं कल से आई हूँ ना हॉस्पिटल से, मेरी तबीयत रात को इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना मैं बता नहीं सकती। मैंने स्पेशली अपने लिए एक पेन किलर मंगवाया है, पेन किलर खाया तब भी मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था। और बैक में किस साइड पेन हो रहा था, जहाँ पर मुझे ना सिजेरियन का जो इंजेक्शन लगा था ना उस साइड, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मांस फट जाता है ना तब एक दर्द नहीं होता एक जगह पे, हाँ मतलब बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। फिर रात को मूव लगाई, मूव के बाद तेल भी लगवाया, फिर जाकर मैं कहीं सोई। और साथ ही साथ गाइस इतने दिन से ना हॉस्पिटल का चक्कर लग रहे थे, मतलब लगा लो हफ्ता ही हो गया था पहले घर से बाहर निकले होते। हफ्ते में नींद पूरी नहीं हो रही थी, एक तो टेंशन हो रही थी कि जैद की, फिर किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अब जैद आए तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, बस अपनी तबीयत ठीक करूंगी। तो बस अभी जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तो रात को ना इमरजेंसी में ये वाली दवाई मंगवानी पड़ी मुझे पेन किलर की। तो हॉस्पिटल में था ना जैद तो ड्रिप चढ़ रही थी, पर दवाइयाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ओरल पे आ गया। तो अभी ना मैंने उसको दवाइयाँ अपनी जो थी वो दे दी है। तो अभी इकोनॉम दे दी है और ये जो दवाई है ना ये दिन में 3 वाली है, 3 बार देनी है। तो ये एक बार दे चुकी हूँ, बाकी जब भी उठेगा ना फिर दवाइयाँ दूंगी। बिना दवाइयों के ना बच्चा ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है ये ना मल्टीविटामिन है A to Z, तो ये डॉक्टर ने बोला कि 1 साल तक देना है, पर अभी नहीं देना, जब तक ये दवाइयाँ चल रही है तब तक नहीं देना। और मुझे मंडे को जाना है जैद की ड्रेसिंग के लिए, उसके बाद हर 3 दिन बाद जाना है, जैसे मंडे को, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे को जाना है। मतलब कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी 15-20 दिन है इसकी ड्रेसिंग होगी, उसके बाद फिर जो टेप है वो रिमूव करेंगे। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत दिन बाद ना हेड वॉश किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था हेड वॉश करने का। बस ये हो रहा था कि फटाफट घर आऊँ, नहाऊं और हॉस्पिटल जाऊँ, घर आऊँ, नहाऊं और हॉस्पिटल जाऊँ। तो बस दोपहर के बज गए 2, चीकू का भी ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो ट्यूशन जाने से पहले चीकू को कुछ खिला देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, फिर चीकू को ट्यूशन भेजती हूँ। तो मुझे भी ना बिल्कुल आराम नहीं मिला, कोल्ड की दवाई लेकर बिल्कुल भी नहीं मिला। अभी भी ना कोल्ड एंड कफ ऐसा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, डॉक्टर से ना दूसरी दवाई पूछ लेती हूँ। हाँ चीकू के पापा ने भी ना 2 दिन पहले इनको भी कफ हो रहा था, उन्होंने डॉक्टर से दवाई मंगवाई थी, तो वो दवाई शायद घर पे रखी होगी ना, तो सिरप लूंगी कफ वाला। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 3:30 और दोनों बच्चे ना आराम से सो गए हैं। मैंने जैद को भी सुला दिया है, अयान को भी सुला दिया है। तो दिखा देती हूँ, इधर आराम से अयान सो रहा है और उधर पिलो पे मैंने ना जैद को सुलाया है। तो कल ना जैद का ना 4th मंथ बर्थडे है और 4 महीने का हो जाएगा जैद। जैद ना पहले से गाइस बहुत ज्यादा ना गुमसुम सा हो गया, एकदम शांत हो गया। सारे ना कोशिश करते हैं उसको हंसाने की, उससे बातें करते हैं, उसको मैं कोको मेलन दिखाती हूँ, लकड़ी की काटी जो उसका फेवरेट है, सब दिखाती हूँ, बट वो रिस्पॉन्स ना बहुत कम कर रहा है। पहले क्या करता था, पैर होते थे ना उसको पैरों से ना ऐसे टप 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 करते, ऐसे ड्रम होता है ना बजाते हैं ड्रम ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे अपने पैरों को ड्रम की तरह बजाता था। मैं उसको बोलती थी मैंने ड्रम बेटी। तो पैर की भी मूवमेंट कम कर रहे हैं, शायद से ना उसको पेन होता होगा पेट में, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में रोता है। बस बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको मैं संभालने की। तो नाम लेते ना जैद उठ गया, जैद बेटी, सोनी बेटी। मेरे को देख रहा है। अयान आराम से सो रहा है, शोर नहीं करूंगी ज्यादा क्योंकि जैद उठ गया है ना तो अयान ना उठ जाए। पहले क्या होता था, जैद उठता था ना तो बहुत हल्ला गुल्ला करता था, तो डर लगता था। मैंने कहा बाकी दोनों बच्चे ना ये शैतान बच्चा जो है ना ये ना उठा दे, पर अब एकदम शांत हो गया है। बस फटाफट ठीक हो जाए, ये जैसे था ना पहले वैसा हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना अपने से 1 महीने छोटा हो गया है क्योंकि अब वो आवाजें नहीं कर रहा, शैतानी नहीं कर रहा। तो गाइस जैद के साथ
साथ ना अयान भी उठ गया था, दोनों बच्चे उठ गए थे, तो बस दोनों बच्चों को ना वापस से सुलाया है। दोनों बच्चे सो गए हैं और अभी ना शाम के 5:30 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ थोड़ी देर के लिए ना, मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है। रात को ना बीच में हर 2-2.5 घंटे में एक बार उठ रही थी ना, और फिर जब बंदा उठ जाता है ना बार बार, जैसे एक बार उठे, 2 बार उठे, 3 बार उठे, फिर ना नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर मैं जब आकर दोबारा लेटती थी ना, फिर 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद नींद आती थी। तो इसकी वजह से ना आंखों में हो रहा है दर्द, तो थोड़ी देर आराम करना बहुत जरूरी है। और गाइस यहाँ पर ना मेरे ना जो मैंने दवाई लगाई थी ना, तो ना छोटे छोटे दाने हो गए हैं यहाँ पर। तो जो दाने है ना, पहले मतलब पिंपल टाइप के दाने हो गए थे, पूरे रेड हो गए थे पूरे दोनों साइड। अब वो धीरे धीरे ब्लैक हो गए हैं। अब ब्लैक होने के बाद ना वो जो दाने फूट जाएंगे। जब वो फूट जाएंगे ना, तब बालों की जो जड़ है ना वो आएगी। तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अब देख सकते हो ना, इस साइड से मैं बिल्कुल गंजी हूँ, तो 10-15 दिन बाद ना बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और सक्सेसफुल रहा ना तो पक्का शेयर करूंगी मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे साथ तो पहले भी हो चुका है। लॉकडाउन के अंदर ना मेरे इस साइड के बाल बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने ये मतलब कि हकीम जी होते ना, वो दवाई बनाते हैं ये, तो मैंने उनसे बनवा कर मतलब पता करा किसी के थ्रू, फिर उन्होंने दी मेरे को दवाई, तब मैंने लगाई ये दवाई। और ना ये वाली जो दवाई है ना, ये स्पेशली ना हैदराबाद से मंगवाई थी शैफी भैया से। मुझे नहीं पता यहाँ पे मिलती है नहीं मिलती, बट इतना पता है हैदराबाद में मिलती है। सब कुछ सही रहना, सफल रहना, फिर शेयर करूंगी। आप लोग भी जरूर मंगवाना, और मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे मिले, क्योंकि क्या है कि ना ये बहुत ज्यादा आम होता है साइड्स के बाल जाना, मेंस के भी और लेडीज के भी। काफी लोग बोलते हैं टेंशन से भी, स्ट्रेस से भी, नींद ना पूरी हो उससे भी, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं आपके बालों का हेयर फॉल के। हाँ था भाई, तू सुबह से गायब है, तू कह रहा कुछ काम भी नहीं कर रहा तू घर का। पापा मैं तो अभी प्रैंक बनाने गया हुआ था। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है तू? तेरे प्रैंक तो चलो चलते रहेंगे, पढ़ाई का क्या विचार है तेरा? पापा टेस्ट में मैं फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, मैंने पूछा आते ही, मैंने कहा ट्यूशन गया था पढ़ने, कह रहा हाँ मम्मा ट्यूशन के बाद ही गया था। और मैं देख रही थी बड़ा लाइव चल रहा था कल, तू बड़ा गेमिंग खेल रहा है आजकल। अभी भी लाइव चला था। चश्मा लगा के खेलता है कि ऐसे खेलता है? चश्मा लगा के। हाँ, चश्मे के बिना नहीं खेलना। ठीक है। तो गाइस मैं बच्चों के लिए ना सोमगंगा जी का जल लेके आई हूँ, साबुन दीर्घा का जल लेके आई हूँ, एक और जल लेके आई हूँ। तीनों जल मैंने ना इस कटोरे में निकाल लिया। अभी पिलाऊंगी नहीं बच्चों को, और उनके माथे पे और सीने पे लगा के आती हूँ, और जो भी है दुख तकलीफ वो सब दूर हो जाएगी। बहुत पावन जगहों का जल है। ओए मेरा बाबू अब जल्दी से ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, मेरे बाबू बच्चा, मेरा सोना गुग्गा, मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बेटा। लात नहीं मारते भाई, बीमार है, तू लात मार रहा है गंदा बच्चा। उसे थोड़ी पता है ये लात है। बाबू मेरा सोना फेस पे भी कर दो, थोड़ा लिप्स पे भी लगा दो दीदी के। तीनों बंदर आ गए एक साथ। नहीं पायल, चारों बंदर। अच्छा ये भी तो बंदर है हमारा। दिखाना बंदर वन, दिखाना। ये अपने आप ही कर रहा है, ला मैं तेरा। मेरा बंदर है तू। तो गाइस अभी भैया भूकंप के झटके मिले हैं हमें, तो डर गई बहुत ज्यादा, इतनी जोर से भूकंप था। बेड पे ऐसे बैठ हिला, ये देखो कितना डर गई। दोबारा आएगा नहीं यार, अब क्या बोला, बाहर देख सोसाइटी पूरी इकट्ठी हो गई। बाहर देखो सोसाइटी इकट्ठी हो गई। दोबारा फिर आ गया, दोबारा आ रहा भैया। हाँ अभी इतनी जोर से भूकंप आया ना गाइस, बता नहीं सकती आपको। एकदम तूबा इतना ज्यादा रोने लग गई, और मैं बैठी थी, मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, वो भूकंप आ रहा था। और चीकू तेरे को तब पता चला ना जब मैंने बताया? ना मुझे पहले से पता चल गया था, बेड ऐसे हिल रहा था। तो चीकू की नानी ने ना चीकू के लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया था मुझे। वैसे तो ये बेबी गर्ल का है, पर उन्होंने बोला चीकू को दे देना, तो मैंने चीकू के लिए ले आई। ठीक है, नानी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू नानी। मम्मा हाँ जी, ये पत्ती तुलसी जी की। हाँ जी, कोई नहीं, खा लो, इसे बहुत अच्छी होती है, बीमारियों से दूर रखती है। इधर सुनो फटाफट। मम्मा मैं मम्मा के साथ, मम्मा जब आएंगी ना इंजेक्शन लगा के, मम्मा के साथ चलूंगा मैं। ये नाक पे क्या हुआ पहले ये बता। ये लड़का हमेशा इसके ना कभी नाक पे जरूर चोट होती है, और इसके नाक पे ऐसी चोट होती है, ये लाल हो जाती है। कैसे लाल करा के आया मेरे बच्चा? मम्मा पता नहीं कैसे लाल हो गया। तुझे खुद नहीं पता तुझे कैसे लाल हो गए हैं? मुझे नहीं पता। बाबू साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? पता नहीं इसको क्या हुआ लड़की को। कल से आपको पता है बहुत ज्यादा सफर में भी बहुत ज्यादा रो रही थी, और घर पे आने के बाद भी बहुत ज्यादा रो रही है। चुप्पी नहीं हो रही है। इतनी देर से रो रही थी, चीकू ने से चुप कराया। और देख छतरी पकड़ा रखी है, पकड़ रखी है इसने छतरी, देख रही है आज? हाँ देख रही हूँ, पूरा छतरी टाइट पकड़ ली है। छतरी पसंद आ गई है। बच्चों की पकड़ मजबूत होती है। अब राखी पे क्या गिफ्ट दे रहे हो ये तो बता दो। इसको नहीं बताऊंगा मैं। इसको थोड़ी पता चल रहा है। हमें तो बता दो फिर। मैं दुबई ज़ारा का बैग, ओह वाव, और एक लिपस्टिक का सेट, वाओ, और एक टॉय सेट। तो इसमें से काम करेंगे। लिपस्टिक का जो सेट है ना, वो मैं और पाली यूज कर ज़ारा का बैग भी हम यूज कर लेंगे।
नहीं 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 एक सबसे अच्छा आइडिया दूं, एक बारबी डॉल गिफ्ट कर देना, सब संभाल के रख मम्मा लेंगे। वो मैं ही बोलने वाला था। अच्छा पायल चल चले तूबा को लेके हॉस्पिटल, ठीक है? मैं भी दिखा देती हूँ, तूबा को भी दिखा देते हैं। चल चल। मम्मा अभी वो जा रही है ना, तो उसके लिए रेड लेके चलूंगा मैं, क्योंकि वो बीच रास्ते में चुप हो जाएगी। ठीक है बेटा।